नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं यूपी पीसीएस 2013 में प्रीलिम्स के हिस्ट्री के आए हुए प्रश्न। पहला है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ हुआ है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण कि गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र जी ने की है। एक तथ्य यह भी ध्यान में रखना है कि महामृत्युंजय मंत्र भी ऋग्वेद में ही है। अब देखते हैं कि देखिए बुद्ध से संबंधित 5-6 बातें याद रखनी है। इसमें से एक बात पूछा था, लेकिन 6 तथ्य और भी ध्यान रखना है जो कि उससे संबंधित है। पहला कि बुद्ध जी ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। सारनाथ का 2 अन्य नाम है, मृगदाव और ऋषिपट्टनम। सारनाथ का 2 महत्वपूर्ण नाम है प्राचीन, मृगदाव एवं ऋषिपट्टनम। तीसरा महत्वपूर्ण कि सर्वाधिक उपदेश महात्मा बुद्ध जी ने कहाँ दिया, तो सर्वाधिक उपदेश महात्मा बुद्ध जी ने श्रावस्ती में दिया। चौथा महत्वपूर्ण कि अंतिम व्यक्ति जिसे बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध ने दीक्षित किया, अंतिम व्यक्ति जिसे महात्मा बुद्ध जी ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, तो वो थे सुभद्र जी थे। अगला महत्वपूर्ण तथ्य कि अंतिम वर्षा ऋतु बुद्ध जी ने कहाँ पे बिताई, तो वैशाली में बिताई, और वैशाली में ही संघ में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति दी। वैशाली में ही भगवान बुद्ध ने संघ में स्त्रियों के प्रवेश को अनुमति दी। अब देखते हैं मौर्य काल में सीता क्या था। तो मौर्य काल में सीता राजकीय भूमि से प्राप्त आय को कहा जाता था। इल्तुतमिश के संबंध में 5 बातें याद रखनी है। सबसे पहले कि इसका कार्यकाल देखिए 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी के बीच में है। दूसरा तथ्य याद रखना है कि दिल्ली को राजधानी बनाया इल्तुतमिश ने। सल्तनत काल का पहला शासक जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया वो था इल्तुतमिश, क्योंकि इसके पूर्व कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। इल्तुतमिश के संबंध में तीसरी बात यह याद रखनी है कि नियमित सिक्के चलाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक इल्तुतमिश था, और इल्तुतमिश के शासन काल में ही मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान ने भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर आ गया था। भारत में इंटर नहीं किया था, किंतु भारत का जो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत है वहां तक वो आ गया था चंगेज खान मंगोल आक्रमणकारी, किंतु वहां से वो वापस चला गया। 5वां बात याद रखना है कि इल्तुतमिश ने चांदी का टंका तांबे का जीतल चलाया। एक अन्य बात यह भी रखता है कि इक्ता व्यवस्था प्रारंभ किया इल्तुतमिश ने। इक्ता व्यवस्था को इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया। अगला प्रश्न की देखिए तेज बहादुर सप्रू एवं जयकर जी ने भारत के लिए सर्वप्रथम औपनिवेशिक स्वराज की मांग की। अगला तथ्य कि दक्खन एजुकेशन सोसाइटी का निर्माण 1884 ईस्वी में हुआ, और इसका निर्माण 3 लोगों ने मुख्य रूप से किया था, तिलक जी ने, चिपलुंकर जी ने और अगरकर जी ने। 8वां की वी चिरोल ने तिलक जी को भारतीय अशांति का जनक कहा था, यह प्रश्न भी पूछा है। 9वां की कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी। कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी, इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी, और कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों के प्रस्ताव को पारित किया गया था। साथ ही
राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को भी पारित किया गया। राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। और कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में ही महात्मा गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं किंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन मार्च 1940 ईस्वी। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन मार्च 1940 ईस्वी, इसकी अध्यक्षता जिन्ना ने की थी। और लाहौर अधिवेशन 1940 की विशेषता थी कि पाकिस्तान राज्य के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया था, किंतु प्रस्ताव में पाकिस्तान शब्द का जिक्र नहीं था, अर्थात मुस्लिमों के लिए अलग राज्य के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन मार्च 1940 की ये विशेषता थी, तो जिन्ना इसके अध्यक्ष थे। यह प्रश्न पूछा था। एक तथ्य यह भी ध्यान में रखना है कि पृथक पाकिस्तान की मांग को पहली बार आंशिक मान्यता क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में मिली। पृथक पाकिस्तान की मांग को आंशिक मान्यता पहली बार क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में मिली। और इसमें कहा गया, क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में कहा गया कि अगर ब्रिटिश भारत का कोई भी राज्य भारतीय गणराज्य से अलग होना चाहता है तो उसे ऐसा करने की स्वतंत्रता होगी। एक तथ्य अभी ध्यान रखना है कि ब्रिटिश सरकार की बांटो एवं राज करो की नीति ने पृथक पाकिस्तान की मांग को संरक्षण प्रदान किया। ब्रिटिश सरकार की बांटो एवं राज करो की नीति ने पृथक पाकिस्तान की मांग को संरक्षण प्रदान किया। अगला प्रश्न की, कांग्रेस का बंबई अधिवेशन 7 अगस्त 1942 ईस्वी। कांग्रेस का बंबई अधिवेशन 7 अगस्त 1942 ईस्वी। तो इसमें देखिए भारत छोड़ो का प्रस्ताव लिखा था। भारत छोड़ो का प्रस्ताव लिखा था महात्मा गांधी जी ने, किंतु भारत छोड़ो का प्रस्ताव कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में प्रस्तुत किया, यानी कि अधिवेशन में उस प्रस्ताव को रखा जवाहरलाल नेहरू जी ने। एक प्रश्न यह पूछा था कि 1937 में प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल का जो निर्माण हुआ, तो कांग्रेस का शासन देखिए 28 माह चला था। और दूसरा प्रश्न की, संयुक्त प्रांत, आज का उत्तर प्रदेश पहले का संयुक्त प्रांत था, तो संयुक्त प्रांत के प्रथम सीएम गोविंद वल्लभ पंत जी थे और ये थे 37 ईस्वी से लेके 2 वर्ष 1939 ईस्वी तक। तो आज इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक सादर नमस्कार।